नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं कैलेंडर का चौथा भाग। कैलेंडर के पार्ट 4 में चौथी भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे चेंज इन डेट, मंथ, ईयर का कि यदि तीनों में एक साथ बदलाव हो तो हम उस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यह बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की 3 वीडियोस अवश्य देखें। उन वीडियोस को देखने के उपरांत आपका एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे यदि पिछली वीडियो आप देख चुके हो तो आइए, जब डेट, मंथ, ईयर में बदलाव रहे, जैसे 27 अप्रैल 2022 को बुधवार, तो हमें ज्ञात करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे आप देखें तो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और ईयर भी चेंज है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम सॉल्व करते समय सावधानी बरतेंगे कि इसे 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ ये पहला तरीका बताया जा रहा है। जैसे हमने 3 भागों में देखा कि जैसे हमने डेट में बदलाव को देखा, चेंज इन डेट को, चेंज इन डेट मंथ को, चेंज इन ईयर को, वैसे ही हम उसी बेस से हम चेंज इन डेट मंथ ईयर को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट भी चाहे हम तो 15 अगस्त 1947 को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। उसके लिए हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे आपको कैसे, वो कौन सी ट्रिक है जिसे पता चलते ही आप ज्ञात कर लेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, उसमें आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन रहेगा, ये जानना आवश्यक नहीं है। बस केवल ये पता चल जाए कि किस डेट, मंथ, ईयर को हमें पता करना है, दिन फौरन आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, वो शार्ट ट्रिक कौन सा है। उससे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें कि 27 अप्रैल 2022 को यदि बुधवार है तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस तरीके के प्रश्न जिसमें डेट, मंथ, ईयर सभी चेंज हों, सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पहला तो पता ही है कि आज 27 अप्रैल 2022 को, आज का दिन पता है ना, 27 अप्रैल 2022 को बुधवार, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लें कि 15 अगस्त 2022 कौन सा, 15 अगस्त 2022 को आप ज्ञात करेंगे कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। फर्स्ट स्टेप। जो सेकेंड स्टेप आपको चलना होगा, जैसे ही आपको ज्ञात हो जाए कि 15 अगस्त 2022 को दिन, कि 15 अगस्त 2022 को हमें ये दिन मिल गया, तो इसके सहारे से हम 15 अगस्त 1947 का दिन हम पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 2 स्टेप में चेंज क्यों कर रहे हैं, 2 स्टेप क्यों बना रहे हैं। पहले स्टेप में तो हम डेट और मंथ में बदलाव का अध्ययन कर लेंगे और दूसरे स्टेप से ईयर में जो चेंजिंग है उसके बदलाव का अध्ययन कर लेंगे और आसानी से हम पता कर पाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 27 अप्रैल 2022 को दिया है कि बुधवार है, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा ये हमें पता करना है। डेट और मंथ दोनों में बदलाव है, तो अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में देखेंगे कि कितने विषम दिन हो रहे हैं। यहाँ 27 अप्रैल दे दिया है, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। यहाँ पे कितने दिन शेष बचे, तो दिन बचा है 3 दिन। इसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई, मई में 31 दिन होते हैं। 31 दिन टोटल न लिख करके उसमें जो विषम दिन हो रहे हैं उन्हीं को हम लिख रहे हैं, तो 31 दिन में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाती है। मई के बाद जून आएगा, जून 30 दिन का होता है और उसमें विषम दिन 2 हुए। जून के बाद फिर जुलाई है, 3 विषम दिन। अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं, लेकिन 31 दिन लेना नहीं क्योंकि 15 अगस्त की ही बात पूछी जा रही है। 15 तारीख अर्थात अगस्त में 15 दिन, 15 दिन में विषम दिन कितने हुए, तो आप जानते हैं 7 से भाग दे करके ज्ञात कर लेंगे कि 1 विषम दिन हुए। इस प्रकार से 27 अप्रैल से लेकर के 15 अगस्त तक कितने विषम दिन हुए, तो 3 3 6 6 8 8 4 12। अब 12 विषम दिन तो होंगे नहीं, 7 से पुनः भाग देंगे। जब इसको 7 से आप भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 7 एकम 7, 5 12, 5 विषम दिन हो गए। 27 अप्रैल 2022 को बुधवार है, 15 अगस्त 2022 को पूछ रहा है, विषम दिन आया 5, तो बुधवार में हमें 5 दिन जोड़ने होंगे।
क्योंकि आगे का पूछ रहा है। 5 दिन आप जोड़ देंगे बुधवार में, यदि आप घटाना चाह रहे हैं तो 2 दिन माइनस कर देंगे। 5 दिन आप जोड़ें, जो विषम दिन आया, आगे का पूछ रहा है तो 5 दिन आप जोड़ें या 2 दिन घटा दें, बात सेम। तो 2 दिन घटाएंगे तो बुध से पहले मंगल सोम आ जाएगा। 5 दिन जोड़ना चाहते हैं तो बुध के आगे बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम। तो इस प्रकार से हमें 15 अगस्त 2022 सोमवार का दिन होगा। अब यदि 15 अगस्त 2022 को आपने पता कर लिया कि सोमवार है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ सबसे पहले चेंज इन ईयर में क्या करते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इन साल का अंतर ज्ञात करते हैं। 12 से 7 गया 5, 11 से 4 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 से 9 जाएगा 0, 0, तो 75 आ गया। दोनों सालों का अंतर 2022 और 1947, दोनों सालों 2022 और 1947 का अंतर 75 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे कि बीच में कितने लीप ईयर पड़े हैं। तो 15 अगस्त दिया है 2022, अगला लीप ईयर कब पड़ेगा, 29 फरवरी कब पड़ेगी, 2024 में, उस साल को हम लिख रहे हैं। 1947 दिया है, 1947 साधारण वर्ष, 29 फरवरी किस साल में पड़ेगी, तो वह साल होगा 1948। इन 14 से 8 गया 6, 11 से 4 गया 7, 76, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 19 चौक 76, तो हमें प्राप्त हुआ कितना, जो भागफल प्राप्त हुआ वही लीप वर्षों की संख्या। तो 2022 से 1947 के बीच में 19 लीप ईयर पड़ रहे हैं, 19 लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो 19 को हम इसमें ऐड कर देंगे। 19 को आप ऐड करेंगे तो 9 5 14, 8 1 9, 94। यहाँ पे विषम दिन कितना हुआ, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 24, 7 त्रिक 21, 3 विषम दिन प्राप्त हुआ। अब 2022 को आप जान रहे हैं कि सोमवार है, अभी अभी पीछे आपने निकाला। तो 15 अगस्त 47 को कौन सा दिन होगा, ये पता करने के लिए 22 का दे करके 47 का पूछे तो हमें पीछे आना पड़ेगा। तो 3 दिन जो विषम हमें प्राप्त हुआ है इतना पीछे चलना पड़ेगा, या यदि आगे आप चलना चाहें तो 4 दिन आगे चल सकते हैं। तो 3 दिन पीछे आएंगे तो रवि शनि शुक्रवार, या 4 दिन आगे जाएंगे तो सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। कौन सा दिन प्राप्त हुआ, शुक्रवार। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, वह दिन कौन सा रहा, शुक्रवार का। प्यारे बच्चों, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। यदि दे दिया सेकंड क्वेश्चन में कि 27 अप्रैल 2022 को बुधवार, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसे ज्ञात करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अपनाया। यहाँ भी डेट मंथ ईयर सब में चेंजिंग है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या ज्ञात करेंगे, 27 अप्रैल 2022 को बुधवार, पहला स्टेप बनाएंगे डेट मंथ वाला। तो 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, यदि 26 जनवरी 2022 को हमें पता चल गया कि कौन सा दिन रहा, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए, सबसे पहले जब डेट मंथ का बदलाव है फर्स्ट स्टेप में, तो वहाँ से हम ज्ञात करते हैं कि 27 अप्रैल 2022 को बुध है, तो 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन रहा। अप्रैल से, जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में हम ज्ञात कर लेंगे कि विषम दिन कितने हैं। 26 जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में से 26 आप निकालेंगे तो 5 दिन जनवरी में शेष बचा है। जनवरी के बाद नंबर किसका आता है, फरवरी का। चूँकि साधारण वर्ष है इसलिए फरवरी 28 की होगी, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0। फरवरी के बाद मार्च है, मार्च में 31 दिन, विषम दिनों की संख्या 3 होगी। इसके बाद अप्रैल आ जाता है, अप्रैल में पूरा अप्रैल नहीं, केवल 27 अप्रैल तक की बात है। तो 27 अप्रैल में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 6 विषम दिन हो जाएंगे। इस प्रकार से
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्राप्त विषम दिनों को हम जोड़ें तो 5 3 8 8 6 14 विषम दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसे 7 से भाग दे करके या पूर्ण सप्ताह बनावें तो हमें 0 विषम दिन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से विषम दिन मिले हमें 0। 27 अप्रैल 2022 को बुधवार है, 26 जनवरी 2022 को कौन है, तो 0 हमें माइनस करना पड़ेगा, अर्थात पीछे आना पड़ेगा। तो दिन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस प्लस करें या घटावें। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 2022 को भी हमें बुधवार ही मिला। तो यहाँ पे कौन सा दिन मिल गया हमें, बुधवार। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए। 26 जनवरी 2022 को अभी अभी हमने ज्ञात किया कि बुधवार मिल गया। अब ज्ञात करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी केवल डेट मंथ सेम, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी डेट मंथ सेम है, केवल साल में चेंजिंग है, वर्ष में चेंजिंग है। तो इनका अंतर ज्ञात करेंगे। 2022 में से 1950 को हम घटाएंगे, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ पे आपका मिल गया 7। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 72 हमें मिल गया। अब बीच में कुछ लीप ईयर भी पड़े होंगे, लीप ईयर की गणना हम कर लेते हैं। 26 जनवरी 2022 के बाद 29 फरवरी किस साल में आएगी, तो वह साल होगा 2024, जिसमें फरवरी 29 की होगी, उस साल को लिख लेते हैं। 1950 लीप ईयर है नहीं, साधारण वर्ष है। अब 1950 के बाद देखें कि 29 फरवरी किस में पड़ेगी, तो 1952 में पड़ेगी। इन दोनों का हम अंतर ज्ञात करें तो 4 से 2 गया 2, यहाँ 12 से 5 गया 7, 72 मिला। इसको हम 4 से भाग दे लेते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 32, 4 बटे 32। तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ, 18। इस प्रकार से प्राप्त भागफल ही 2022 और 1950 के बीच में लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। तो लीप वर्ष की संख्या हमें मिली कितनी, 18। 18 इसमें ऐड कर देंगे, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90। अब 90 विषम दिन तो होंगे नहीं, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए इसे 7 से भाग ले देते हैं। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा। तो जो 6 शेष बच रहा है, 6 शेष ही विषम दिनों की संख्या होगी। तो विषम दिन आ गया 6। 2022 का देकर के 1950 को पूछ रहा है, तो हमें 6 दिन बैक होना पड़ेगा। तो जब 6 दिन बैक होंगे तो कौन सा दिन प्राप्त हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। या इसमें एक दिन जोड़ दें आप, तब भी वही दिन प्राप्त होगा, बृहस्पतिवार। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात किया कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। जिस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक राज्य बना, उस दिन वह दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार का दिन था, गुरुवार का दिन था। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से चेंज इन डेट मंथ ईयर में बदलाव हो तो कैसे प्रश्न सॉल्व करते हैं समझाने का प्रयास किया। इसके लिए चैनल को लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।